हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट, जुडिशल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। इसमें हम मैरिज के जो डिफरेंसेस होते हैं शिया और सुन्नी सेक्ट की, उनकी बात करेंगे। आज के लेक्चर का पर्पस है आपको टू द पॉइंट डिफरेंसेस बताना। स्पेसिफिक रखेंगे आज के डिस्कशन को, और एक रिवीजन भी हो जाएगी जो अभी तक आपको मैरिज के टॉपिक पर बातें बताई हैं उनके बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले डिफरेंस की बात करते हैं। अगर लेट सपोज एक फ़ीमेल मुस्लिम है, उनकी शादी हो रही है विदाउट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर इंटेंशन, बट सूटेबल डावर मिल रहा है मेल की साइड से, और इवन जो मेल है वो इक्वल स्टैचर के हैं उनके, तो ऐसी मैरिज को वैलिड माना गया है सुन्नी लॉ में, लेकिन शियाज़ में ऐसी मैरिज को वॉइड माना गया है। फिर विटनेसेस की बात करेंगे। विटनेसेस आपने जैसे हमने डिस्कस कर लिया है, शियाज़ के केस में कोई विटनेसेस ज़रूरी नहीं एट द टाइम ऑफ मैरिज, लेकिन सुन्नीस के केस में 2 मेल विटनेस या फिर 1 मेल विटनेस और 2 फीमेल विटनेसेस रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ इजब एंड कबूल। शियाज़ के केस में ऑन द कॉन्ट्ररी डाइवोर्स के टाइम पे विटनेसेस की ज़रूरत होती है। इसके बाद बात करते हैं किसी भी मुस्लिम मेल पर जो बार्स होती हैं ड्यू टू अनलॉफुल कंजंक्शन या फिर प्लूरैलिटी की जो बार होती है वो सबसिस्ट करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत भी करती है। जब वाइफ इद्दत परफॉर्म कर रही है तब तक भी एक मुस्लिम मेल पर ये बार लगी रहेगी, और इन बार्स को वायलेट करते हुए वो कोई मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये बार जो डाइवोर्स दिया जाता है, किस डाइवोर्स के टाइम ही लगेगी? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत। तो इसका आंसर है सुन्नीस के केस में दोनों डाइवोर्स रेवोकेबल, इर्रेवोकेबल के केस में ये बार लगेगी, और शियाज़ के केस में खाली रेवोकेबल डाइवोर्स के केस में ये बार लगेगी। रेवोकेबल इर्रेवोकेबल बार्स क्या होती हैं टाइप्स डाइवोर्स की, ये आपको आगे लेक्चर्स में पता लगेगा। अब बात करते हैं रिलीजन की। रिलीजन का क्या डिफरेंस हो सकता है मैरिज के केस में, कितना अलाउड है? तो सुन्नीस के केस में नॉन मुस्लिम से शादी कर सकते हैं, नॉन किताब या फीमेल से भी शादी कर सकते हैं सुन्नीस, लेकिन शियाज़ के केस में ना तो मेल ना तो फीमेल नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मूटा मैरिज, जहाँ पर नॉन मुस्लिम इवन नॉन किताबिया से भी शादी अलाउड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत पीरियड। सुन्नीस के केस में अगर वेमेन इज सब्जेक्ट टू मेंसुरेशन तो 3 कोर्सेज, नॉट सब्जेक्ट टू मेंसुरेशन तो 3 लूनर मंथ्स। शियाज़ के केस में इफ वेमेन इज सब्जेक्ट टू मेंसुरेशन तो 3 कोर्सेज, एंड इफ नॉट सब्जेक्ट टू मेंसुरेशन देन 78 डेज तक इद्दत का ड्यूरेशन रहेगा। इद्दत के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। इद्दत कब से परफॉर्म करनी है? जिस दिन वाइफ को नॉलेज मिली है हस्बैंड की डाइवोर्स या डेथ की, या फिर वो ऑटोमेटिकली पीरियड स्टार्ट हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द नॉलेज। तो सुन्नीस के केस में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द नॉलेज ऑफ डेथ और डाइवोर्स, लेकिन शियाज़ के केस में ये ड्यूरेशन तभी स्टार्ट होती है व्हेन द न्यूज़ ऑफ डाइवोर्स कम्स टू हर नॉलेज। एक और इद्दत के केस पे पेक्यूलियर सर्कमस्टांस डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज एक वाइफ को डाइवोर्स के बाद इद्दत परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इस बीच ही उसके बाद हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो क्या अब उन्हें दोबारा फ्रेश इद्दत परफॉर्म करना पड़ेगी या यही इद्दत कंटिन्यू कर सकते हैं? तो सुन्नीस के केस में फ्रेश इद्दत परफॉर्म करना पड़ेगी, लेकिन शियाज़ के केस में फ्रेश इद्दत परफॉर्म नहीं करना पड़ेगी और यही इद्दत कंटिन्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज। सुन्नीस के केस में अगर समवन इज़ ऑन पिलग्रिमेज टू मक्का तो वहाँ पे मैरिज करते हैं तो वैलिड मानी जाएगी मैरिज, लेकिन शियाज़ के केस में इफ़ समवन इज़ ऑन अ पिलग्रिमेज एंड इन द ड्रेस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पिलग्रिमेज तो वहाँ पर ऐसी मैरिज को प्रोहिबिटेड माना गया है। ये जो सुन्नीस के केस में टेम्परेरी मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन शियाज़ के केस में ये अलाउड है, फॉर एग्जांपल मूटा मैरिज। अब बात करते हैं वैलिड रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट के। वैलिड रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट जो है हम आगे जाकर फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। सपोज़ एक मैन और वाइफ हैं, वो अगर एक कमरे में अकेले बैठे हैं तो कोई लीगल मॉरल रिलीजियस इम्पेडिमेंट नहीं है कि वो दे कैन नॉट एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा दे हैड एंटर्ड इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्जुमेशन। हम ये मानेंगे, प्रिज्यूम करेंगे कॉन्जुमेशन ऑफ मैरिज हुई है, क्योंकि वो अकेले बैठे थे और वहाँ ऑब्वियसली वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे, क्योंकि उनका कोई लीगल मॉरल रिलीजियस इम्पेडिमेंट नहीं था उन पर। तो सुन्नीस के केस में ऐसी प्रिजम्पशन, वैलिड रिटायरमेंट के केस में प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्जुमेशन ऑफ मैरिज रेज की जा सकती है, लेकिन शियाज़ के केस में ये अलाउड नहीं है। सुन्नीस के केस में रिक्वायर्ड है कि मैरिज अमंग इक्वल्स होनी चाहिए। यहाँ इक्वल्स का मतलब क्या है? इक्वल इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इस्लाम, प्रोफेशन, फ्रीडम, कैरेक्टर, मीन्स, मतलब संपन्न भी लड़का या लड़की एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। लेकिन शियाज़ के केस में इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इस्लाम, और उसके बाद एबिलिटी किस चीज़ की? कि अपनी वाइफ को एक आदमी सपोर्ट कर सके। हाउएवर एक मेजर फीमेल है जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है ऐसी मैरिज जहाँ पर द मैरिज इज़
नॉट अमंग इक्वल, तो एक बराबर के लड़के से शादी नहीं कर रही है। और अगर वो माइनर होती और बराबर के लड़के से शादी नहीं करती तो जो उनके रिलेटिव्स हैं वो ऐसी शादी को कैंसिल करवा सकते थे। तो इवन उनके मेजर होने पर भी उनके रिलेटिव्स ऐसी शादी को कैंसिल करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। ये सुन्नीस के केस में अलाउड है, लेकिन ऐसी शादी को कैंसिल करवाना रिलेटिव्स के द्वारा एक मेजर वुमेन के केस में शियाज में अलाउड नहीं है। तो ये थे आपके मेजर डिफरेंसेस। मैरिज के टॉपिक पर हम थोड़े और मिसलेनियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सो दैट आपका पूरा मुस्लिम लॉ का मैरिज का टॉपिक एग्जॉस्ट कर दें। वो होगा ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, वैलिड रिटायरमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज को भी डिस्कस करेंगे। आपको आज के लेक्चर पर MCQs की PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कीजिए। और मॉडल आंसर हमारे वीकली मैगजीन में प्रोवाइड किया जाएगा इस टॉपिक पर। आपको अगर मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस की मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप अभी कर सकते हैं। आज भी मॉक टेस्ट सीरीज़ का मॉक 5 अपलोड किया गया है और इसका भी डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है। बड़ी ही अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, 13 मॉक्स है, बड़े एग्जॉस्टिव तरीके से आपको पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, इंग्लिश एंड मध्य प्रदेश के लोकल लॉज। बिहार की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आप अभी जाइए एनरोल करवाइए, उसे परचेज़ कीजिए। 6 मॉक्स हैं, बड़ी इफेक्टिव मॉक टेस्ट सीरीज़ है, शॉर्ट बट वेरी इफेक्टिव। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।